आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आगे आप जितना भी स्टैकअप करिएगा, टॉलरेंस स्टैकअप करिएगा, पोजीशंस के सारे फंडे आप समझिएगा, तो बिना इस लेक्चर के आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक तो बोनस टॉलरेंस की कैलकुलेशंस और दूसरा ये जो बाउंड्री कंडीशंस का जो चैप्टर है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। और ये बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए मैं लेके आया हूँ। तो शुरू करते हैं। बाउंड्री कंडीशंस हम तीन टाइप से डिफाइन करते हैं दोस्तों। सबसे पहले एमएमसी कॉन्सेप्ट, एलएमसी कॉन्सेप्ट एंड तीसरा आरएफएस कॉन्सेप्ट। तीनों की तीनों कंडीशंस को अलग अलग से हम स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं एमएमसी कॉन्सेप्ट के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। दूसरी वीडियो आपको इसके पार्ट सेकंड में एलएमसी कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा और तीसरे पार्ट में आपको आरएफएस कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा। और इन तीनों पार्ट्स को कर लेने के बाद आपको जीडीएनटी के जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप रेडी हो जाओगे जंप इन करने के लिए। आप कोई भी बुक, किसी भी बुक से पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। मतलब आज ये तीनों पार्ट देखने के बाद आप कोई भी जीडीएनटी, चाहे ASME Y 14.5 हो या फिर वो जेम्स डी मेडोज की हो या फिर वो मतलब एलेक्स की हो, कोई भी बुक आप पढ़िएगा आपको समझ में आएगा। मैं गारंटी देता हूँ, मैं एश्योरेंस देता हूँ इस बात का। अगर आप ये चीज़ें समझ लेते हो तो बाउंड्री कंडीशन में सबसे पहला एमएमसी कंसेप्ट, मतलब बाउंड्री कंडीशंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बाउंड्री कंडीशंस होती क्या है और बाउंड्री कंडीशंस का इफेक्ट क्या है हमारे डिज़ाइन पे। तो बाउंड्री कंडीशंस सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एमएमसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से, फिर बाउंड्री कंडीशंस हम स्टडी करेंगे एलएमसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से, एंड सिमिलरली फाइनली हम बाउंड्री कंडीशंस पढ़ेंगे किसके केस में, रिगार्डलेस ऑफ फीचर साइज के कॉन्सेप्ट्स में, आरएफएस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। सो अगर मैं अभी कॉन्सेंट्रेट करता हूं एमएमसी कॉन्सेप्ट्स पे। एमएमसी में मैंने लिया हुआ है होल एंड पिन। तो होल के अंदर ये मेरी एक प्लेट है, प्लेट में एक होल है, ठीक है। अभी सिर्फ आप विजुअलाइज करिए, ये देखिए सिर्फ कि ये होल एक प्लेट है मेरी और प्लेट के अंदर एक होल है। होल का जो डायमीटर है वो 20 है, 20 होल का डायमीटर 20 से लेके 20.5 है। मतलब एमएमसी 20 है, मैक्सिमम मटेरियल कंडीशंस 20 है और लीस्ट मटेरियल कंडीशन 20.5 है। अगर एमएमसी एलएमसी का नहीं पता आपको तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो देखेगा, आपको जरूर मिलेगा। और वहाँ से एमएमसी एलएमसी क्लियर करने के बाद फिर आप दोबारा वीडियो पे आइएगा। तो मैं फिर आपको बता देना चाह रहा हूँ दोस्तों, ये वीडियो और बोनस टॉलरेंस वाला वीडियो अगर आप अच्छे तरीके से समझ जाते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको जीडीएनटी अच्छे तरीके से समझ आने लगेगी, आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। और उसके बाद फिर मैं आगे के मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं वो आगे आपको समझ में आएंगे। अगर ये चैप्टर आपने दोनों मिस कर दिए तो आपको समझ नहीं आएंगे। तो होल का डायमीटर है 20 मिलीमीटर से लेके 20.5 मिलीमीटर, एमएमसी 20, एलएमसी 20.5। सो यहाँ पे इस होल पे मैंने यहाँ पे पोजीशन दी हुई है, पोजीशन है 0.4 की, और यहाँ मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन मॉडिफायर लगा हुआ है और ए बी डेडम प्रेसिडेंस है। अब ये ए बी कुछ भी मैंने दिखाया नहीं हुआ है, जो इस कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के रेलेवेंट है वही चीज़ मैंने इसमें दिखाई हुई है, ये कंप्लीट ड्राइंग नहीं है। सो अब क्योंकि मैं बाउंड्री कंडीशंस पढ़ रहा हूँ, एमएमसी कंसेप्ट्स के हिसाब से पढ़ रहा हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एमएमसी लगाई हुई है और इसलिए मैंने होल का एग्जाम्पल लिया हुआ है। अगर मैं बाउंड्री कंडीशंस एलएमसी में पढ़ रहा होता तो एग्जाम्पल जो मैं लेता वो एलएमसी का लेता। सो इट इज़ प्रीटी ऑब्वियस। सो अब देखते हैं इसमें। तो सबसे पहली बात जो गौर करने लायक ये है कि वर्चुअल मतलब हमारी बाउंड्री कंडीशंस दो टाइप की होती हैं। बाउंड्री कंडीशन होती है, सबसे पहले होती है इंटरनल बाउंड्री एंड दूसरी होती है आउटर बाउंड्री। इंटरनल बाउंड्री एंड आउटर बाउंड्री। अब मैं बात करता हूं मेरे होल की। ये होल की एमएमसी डायमेंशन 20 है, एलएमसी 20.5 है। अगर मैं इस फीचर कंट्रोल फ्रेम को भूल जाऊं 1 मिनट के लिए तो मेरी इस होल की मेरी आउटर बाउंड्री कौन सी होगी? आउटर बाउंड्री होगी मेरी 20.5, जो मैक्सिमम होगी। आउटर बाउंड्री वही तो होगी। मतलब अगर मैं फीचर कंट्रोल फ्रेम को भूल जाऊं तो मेरी आउटर बाउंड्री होगी एलएमसी बाउंड्री, एलएमसी को ही मैं आउटर बाउंड्री बोलता। और मेरी इंटरनल बाउंड्री होती मेरी 20,
इसमें कोई आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। इंटरनल बाउंड्री को मैं बोलता 20, लेकिन अब क्योंकि फीचर कंट्रोल फ्रेम है, अब इस फीचर कंट्रोल फ्रेम से इफेक्ट पड़ता है इसकी बाउंड्री कंडीशंस पे। कैसे पड़ता है वो देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे 0.4 जो ये टॉलरेंस, पोजीशन टॉलरेंस दी हुई है, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे एक ये मैंने इसकी 0.4 mm की पोजिशनल टॉलरेंस जोन बनाई हुई है, पोजिशनल टॉलरेंस जोन है। तो ये वाला जो सर्कल है, राइट, ये वाला जो सर्कल है ना, ये वाला होल जो है, इसका सेंटर फिलहाल ट्रू पोजीशन पे है, फिलहाल आइडियल कंडीशन पे है, ट्रू पोजीशन पे है। अब ये वाला जो इसका एक्सिस है होल का, इस वाले होल का एक्सिस, इस वाले होल का एक्सिस ये इसमें यहाँ भी लाई कर सकता है, यहाँ भी लाई कर सकता है, यहाँ भी लाई कर सकता है, मतलब एक्सट्रीम कंडीशंस पे भी लाई कर सकता है। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ भी कर सकता है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये इसका मतलब होता है, राइट, 0.4 का। अब मैं ये बोलता हूँ कि जो इसकी इंटरनल बाउंड्री बनेगी, इंटरनल बाउंड्री इसकी मिनिमम होती है। इंटरनल बाउंड्री, एक्सटर्नल बाउंड्री मैक्सिमम होती है, इंटरनल बाउंड्री मिनिमम होती है। अब इंटरनल बाउंड्री को ही मैं वर्चुअल कंडीशंस बोलता हूं। अब इससे पहले कि मैं टेक्निकली ASME Y14.5 के हिसाब से डेफिनेशंस को आपको बताऊं, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा कि एक्चुअल में वर्चुअल कंडीशंस और रिजल्टेंट कंडीशंस क्या होती हैं, रिलेटेड टू द होल एंड पिन एंड रिलेटेड टू द MMC कॉन्सेप्ट। उसके बाद एक बार हम अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे, फिर उसके बाद हम डेफिनेशन पे जाएंगे, राइट। तो दोस्तों इसमें वर्चुअल कंडीशन जो इनर बाउंड्री होती है, जो वर्चुअल कंडीशन होती है, ये वाला जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है ना, ये वाली। अब ये मैं एज्यूम करता हूँ कि ये मेरा जो 20 डायमेंशन है, ये 20 ही है, ये मेरा MMC पे बना हुआ है ये होल। तो अगर क्योंकि ये MMC पे बना हुआ है, अब इस 0.4 ज्योमेट्रिक टॉलरेंस का भी इफेक्ट इस पे लगाऊंगा तो ये और इसके अंदर आएगा नीचे, और इसी इंटरनल बाउंड्री को मैं बोलता हूँ वर्चुअल कंडीशन। तो वर्चुअल कंडीशन का फार्मूला क्या निकल के आया, MMC माइनस एप्लीकेबल ज्योमेट्रिक टॉलरेंस। MMC माइनस MMC मतलब ये जो MMC है, और मतलब ये MMC है, मतलब मिनिमम होल माइनस ज्योमेट्रिक टॉलरेंस। सो MMC हो गया आपका मिनिमम होल, मतलब MMC माइनस ज्योमेट्रिक टॉलरेंस। अब सिमिलरली जो रिजल्टेंट कंडीशन होता है, जो रिजल्टेंट कंडीशन होता है वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट होती है। जो आउटर बाउंड्री होती है उसको मैं रिजल्टेंट कंडीशन बोलता हूँ। तो रिजल्टेंट कंडीशन अब मेरा मैक्सिमम क्या रहता है, मैक्सिमम होल डायमीटर क्या होगा LMC पे। तो LMC पे जो कलेक्टिव इफेक्ट होगा, LMC के ऊपर जो कलेक्टिव इफेक्ट होगा ज्योमेट्रिक टॉलरेंस का, तो वो होगी मेरी रिजल्टेंट कंडीशंस। तो मेरा ये आउटर बाउंड्री होगी रिजल्टेंट कंडीशन, LMC मतलब मैक्सिमम साइज प्लस ज्योमेट्रिक टॉलरेंस वैल्यू 0.4 एंड प्लस बोनस टॉलरेंस। अब दोस्तों ये यहाँ पे बोनस टॉलरेंस क्यों निकल गया है? बोनस टॉलरेंस इस केस में इसलिए आया क्योंकि देखो वर्चुअल कंडीशन जब मैं निकाल रहा था, वर्चुअल कंडीशन निकाल रहा था, जब मैं इनर बाउंड्री निकाल रहा था, मतलब ये जो अंदर वाला डॉटेड जो ब्लैक सर्कल है ना, जब ये निकाल रहा था, इस केस में मैंने MMC में से सब्ट्रैक्ट किया ज्योमेट्रिक टॉलरेंस वैल्यू, ठीक है, इसकी जो ज्योमेट्रिक यानी कि 0.4 जो है। और मैंने यहाँ पे मैंने बोनस टॉलरेंस क्यों नहीं सब्ट्रैक्ट करी, वो इसलिए नहीं करी क्योंकि MMC पे बोनस नहीं है। MMC पे फीचर कंट्रोल फ्रेम मेरा ये बोलता है कि MMC पे आपको सिर्फ 0.4 टॉलरेंस वैल्यू ही मिलेगी, ज्योमेट्रिक टॉलरेंस 0.4 ही मिलेगी। पर जैसे ही मैं MMC से LMC की तरफ जाऊँगा, दोस्तों, तो मुझे मिलेगी बोनस टॉलरेंस। और कितनी मिलेगी? इन द एग्जैक्ट डिपार्चर, मतलब MMC और एक्चुअल फीचर साइज का जितना डिफरेंस होगा वो मुझे एज ए बोनस टॉलरेंस मिलेगी। तो LMC अगर मैं बात करूं LMC पे, मतलब लेकिन अब मैं निकाल रहा हूं वर्स्ट केस मतलब मैक्सिमम बाउंड्री कब होगी? LMC पे। और LMC पे बोनस टॉलरेंस कितनी होती है? LMC पे बोनस टॉलरेंस हमें मैक्सिमम मिलती है। तो इसीलिए यहाँ पे आउटर बाउंड्री और रिजल्टेंट कंडीशन निकल के आ गया LMC प्लस बोनस टॉलरेंस प्लस ज्योमेट्रिक टॉलरेंस वैल्यू। सो दैट्स दैट। अब मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ। अब मैं इसी पर्टिकुलर होल के रिस्पेक्ट में ये मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको।
अब LMC कॉन्सेप्ट क्योंकि मैं इस वीडियो में करने नहीं वाला, तो LMC को मैं अभी फिलहाल के लिए रब कर देता हूँ, बिकॉज आई नीड स्पेस टू राइट। तो अभी हम क्या करेंगे इसमें, वर्चुअल कंडीशन कैसे निकल के आएगी, MMC माइनस ज्योमेट्रिक टॉलरेंस वैल्यू। MMC कितनी है इस वाले होल की, आप देख रहे हो 20। ज्योमेट्रिक टॉलरेंस वैल्यू कितनी है, दैट इज 0.4। कितना निकल गया, 19.6। दिस इज द वर्चुअल कंडीशन। अब मैं बात करता हूं रिजल्टेंट कंडीशन की। रिजल्टेंट कंडीशन LMC, अब फॉर्मूला क्या है, LMC मतलब रिजल्टेंट कंडीशन मतलब मैक्सिमम वर्स्ट केस सिनेरियो मींस मैक्सिमम आउटर बाउंड्री। यहाँ पे लिखा भी है आउटर बाउंड्री इज ऑलवेज द रिजल्टेंट कंडीशन एंड इनर बाउंड्री इज द ऑलवेज द वर्चुअल कंडीशंस। सो रिजल्टेंट कंडीशन में क्या होगा, LMC प्लस ज्योमेट्रिक टॉलरेंस वैल्यू प्लस बोनस टॉलरेंस। अब LMC की कितनी वैल्यू है यहाँ पे, आप देख रहे हो 20.5, तो ये यहाँ पे आएगा 20.5 प्लस ज्योमेट्रिक टॉलरेंस वैल्यू कितनी है 0.4 प्लस बोनस टॉलरेंस। अब LMC पे बोनस कितना मिलेगा, LMC 20.5 है, MMC 20 है। अब फॉर्मूला अब होता क्या है कि MMC से LMC में जब जितना MMC से LMC मतलब जैसे जैसे कंपोनेंट मेरा MMC से LMC की तरफ ट्रांसफ़र होता है उतना ज़्यादा मुझे बोनस मिलता है। दिस इज द फंडा। तो इस केस में कैसे मैं निकालूंगा, इसमें MMC और LMC में डिफरेंस कितना है, मान लिया फिलहाल कितना है 0.5, मतलब 20.5 में से मैं घटा दूंगा 20, तो कितना मुझे मिलेगा 0.5। दोनों में डिफरेंस 0.5 है तो बोनस मिलेगा 0.5, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिजल्टेंट कंडीशन कितनी होगी 0.4 और 0.5 0.9, तो ये हो जाएगा 0.9, तो ये 21.4 इसका रिजल्टेंट कंडीशन आएगी, ठीक है ना। तो आई थिंक इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। अगर आपको फ़िलहाल के लिए याद नहीं हो रहा तो आप नोटबुक में अपने जहाँ पे नोट्स रखते हो उसमें नोटबुक में लिख सकते हो कि MMC कॉन्सेप्ट में होल के लिए वर्चुअल कंडीशंस एंड रिजल्टेंट कंडीशंस कैसे निकल के आती हैं, ठीक है। ये तो हो गया मेरा होल के लिए। अब मैं पिन के लिए स्टार्ट करता हूँ। सो पिन के केस में दोस्तों देखिए वर्चुअल कंडीशंस जो होगी वो जो ये डॉटेड लाइन दिख रही है आपको मैक्सिमम, ये वाली डॉटेड लाइन ये होगी, ये वाली मेरी एक पिन है, मेरी एक शाफ्ट है, और आउटर ये ऊपर वाली जो डॉटेड लाइन दिख रही है ना, तो ये जो इसकी मैक्सिमम आउटर बाउंड्री, मतलब आउटर बाउंड्री को वर्चुअल कंडीशन बोलेंगे। देखो पिन के अंदर उल्टा है, होल में क्या बोल रहे थे हम, होल में बोल रहे थे इंटरनल जो बाउंड्री थी ना मेरी, उसी को मैं इंटरनल बाउंड्री को ही मैं वर्चुअल कंडीशंस बोल रहा था इन केस ऑफ होल। पिन के केस में क्या है, मेरी जो आउटर बाउंड्री है, मेरी मैक्सिमम बाउंड्री है, उसी को बोलूँगा मैं क्या, मेरी वर्चुअल कंडीशंस। तो आउटर बाउंड्री वर्चुअल कंडीशंस, तो आउटर बाउंड्री कैसे निकल के आएगी, देखो मैंने एग्जैक्टली सेम डायमेंशन ली हुई है। मेरा जो शाफ्ट है, शाफ्ट का जो डायमीटर है 20 से लेकर 20.5 है, राइट। और जो मेरा होल और जो मेरा ये है पोजीशन टॉलरेंस दी हुई है 0.4 की ज्योमेट्रिक टॉलरेंस दी हुई है, मैक्सिमम मटेरियल कंडीशंस मॉडिफाई, मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन मॉडिफाई लगाया है क्योंकि मैं MMC कॉन्सेप्ट में करवा रहा हूँ, इसलिए मैंने M लिया हुआ है। सो दैट्स दैट। सो इसमें जो आउटर बाउंड्री होगी, मतलब ये वाली जो ब्लैक डॉटेड ऊपर का जो डायमीटर है ब्लैक डॉटेड, तो इनफैक्ट ये डायमीटर है, ठीक है ना। तो इसमें आउटर बाउंड्री होगी वर्चुअल कंडीशन, और वर्चुअल कंडीशन क्या होगी, अब देखिए अब होल के केस में MMC ये मेरा पिन है, और पिन का जो लार्जर डायमीटर है, पिन का जो लार्जर डायमीटर, देखो यहाँ देखो आप, पिन का लार्जर डायमीटर 20.5 है, तो ये होगी MMC। और अब वर्चुअल कंडीशन होती है ये ऊपर वाली, इसमें ऊपर वाली में मतलब MMC में भी कुछ ना कुछ ऐड होगा।
तो आउटर बाउंड्री इज इक्वल टू वर्चुअल कंडीशन इज इक्वल टू एमएमसी प्लस ज्योमेट्रिक टॉलरेंस, जितनी होगी ज्योमेट्रिक टॉलरेंस, ठीक है। अब इसमें मैंने बोनस टॉलरेंस इसलिए नहीं ऐड करी हुई क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ एमएमसी के ऊपर बोनस मुझे नहीं मिलता, बिकॉज मेरा फीचर कंट्रोल ये बोल रहा है कि आपको एमएमसी पे बोनस नहीं मिलेगा, तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला हो गया मेरा। पिन के केस में, राइट, शाफ्ट के केस में हो गया। अब इंटरनल बाउंड्री और रिजल्टेंट बाउंड्री, अब ये रेडिश आपको ये दिख रहा होगा, ये जो रेड डॉटेड डायमीटर है, इनर बाउंड्री, इसको मैं इनर बाउंड्री बोलता हूँ, ये इनर बाउंड्री होगी मेरी रिजल्टेंट कंडीशन इन केस ऑफ पिन। तो इस केस में क्या होगा, मतलब इसकी जो एलएमसी लिमिटिंग लीस्ट मटेरियल कंडीशन होगी उसमें से भी कुछ ना कुछ घटेगा, मतलब एलएमसी कुछ ना कुछ, मतलब जो टोटल इफेक्ट ऑफ टॉलरेंस है वो घटेगा इसमें से। जो एलएमसी मेरी कितनी है इसमें से, इस केस में 20 है, तो एलएमसी माइनस ज्योमेट्रिक टॉलरेंस माइनस बोनस टॉलरेंस। बोनस टॉलरेंस क्यों इसमें कंसिडर करी है, क्योंकि मैं वर्स्ट केस इनर बाउंड्री निकाल रहा हूँ, और इनर बाउंड्री में यहाँ से मेरे इस फीचर कंट्रोल से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मुझे जितना भी बोनस होगा मैक्सिमम बोनस वो मिलेगा। और यही वाली कैलकुलेशंस में जो मैंने होल के लिए करी थी, मैं शाफ्ट के लिए आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले वर्चुअल कंडीशन क्या होगी, एमएमसी इन केस ऑफ पिन, एमएमसी प्लस ज्योमेट्रिक टॉलरेंस। एमएमसी साइज कितना है 20.5, ज्योमेट्रिक टॉलरेंस कितनी है 0.4, कितना निकल गया 0.9। अब मैं बात करता हूँ रिजल्टेंट कंडीशंस क्या होगी, एलएमसी माइनस ज्योमेट्रिक टॉलरेंस माइनस बोनस टॉलरेंस। एलएमसी साइज कितना है 20, ज्योमेट्रिक टॉलरेंस कितना है इसमें, ज्योमेट्रिक टॉलरेंस इसमें है 0.4। बोनस टॉलरेंस कितना है, बोनस कितना मिलेगा मुझे, जितना एलएमसी और एमएमसी में जितना डिफरेंस है ना उतना मुझे बोनस मिलेगा, जैसे पहले किया था। तो 20.5 में से 20 का कितना बचा 0.5, तो सो ये 20 माइनस 0.9 और ये बना 19.1, तो ये मेरी इसकी रिजल्टेंट कंडीशन होगी। तो दोस्तों एक और चीज़ मैं इसमें आपको बता देना चाह रहा हूँ, वर्चुअल कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्चुअल कंडीशंस में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है वर्चुअल कंडीशन इज ए कांस्टेंट फॉर ऑल फीचर साइज ऑफ द पार्ट। वर्चुअल कंडीशन इज कांस्टेंट फॉर ऑल फीचर साइज ऑफ अ पार्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दोस्तों बड़ा सिंपल है कि वर्चुअल जो कंडीशन होगी वो एक पर्टिकुलर पार्ट की हमेशा चेंज नहीं होगी, हमेशा एक ही होगी, कांस्टेंट रहेगी। कैसे देख लेते हैं। वर्चुअल कंडीशंस कॉमन कैसे रहेगी, तो इसी की निकाल लेते हैं। वर्चुअल कंडीशन में इसकी निकाल लेता हूं। तो एमएमसी वर्चुअल कंडीशन, होल के केस में क्या होगा, एमएमसी माइनस ज्योमेट्रिक टॉलरेंस। अब आप एक बात बताइए मुझे, क्या एमएमसी का भी किसी भी फीचर की चेंज होगी क्या, इसमें देख लेते हैं। साइज में मेरा ये 20 एमएमसी 20 है और एलएमसी 20.5 है, तो एमएमसी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट, ठीक है। क्या ज्योमेट्रिक टॉलरेंस कभी चेंज होगी क्या, फिर किसी फीचर कंट्रोल फ्रेम में पार्ट वाइज नहीं होगी, तो ये भी कांस्टेंट। दैट मीन्स ये भी कांस्टेंट, ये सारा इनका जो सब्ट्रैक्शन है वो कांस्टेंट होगा। सो वर्चुअल कंडीशन इज सपोज टू बी कांस्टेंट ऑलवेज। अब क्योंकि वर्चुअल कंडीशन हमेशा कांस्टेंट होती है, तो वर्चुअल कंडीशन पे ही गेज बनता है हमेशा। मतलब आप किसी भी पार्ट की वर्चुअल कंडीशंस निकाल रहे हो, दैट मीन्स आप उसकी गेजिंग की डायमेंशंस आप निकाल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये वाली आपकी प्लेट है, ये वाली प्लेट में वर्चुअल कंडीशन क्या है, इनर वाला डार्क सर्कल, इनर वाला जो डॉटेड सर्कल है ना वही है। तो इसमें
इस कंडीशन में पहले हम वर्चुअल कंडीशन कैलकुलेट करते हैं। एमएमसी साइज कितना है 20, ज्योमेट्रिक टॉलरेंस कितना है 0.4, कितना निकल के आया 19.6। तो जो गेज बनेगा ना दोस्तों, गेज वो 19.6 पे बनेगा, गेज 19.6 पे बनेगा। मतलब 19.6 का मतलब ये कितना आ गया निकल के VC इस केस में स्पेसिफिकली आ गया 19.6, डाया 19.6। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि 19.6 का जो पिन होगी 19.6 की वो इसके अंदर जाएगी। अगर तो वो इसके अंदर जाने में कामयाब हो जाती है तो ये क्वालिटी पास माना जाएगा। अगर तो 19.6 की पिन इसमें से नहीं जा पाती है तो वो रिजेक्ट माना जाएगा। तो वर्चुअल कंडीशंस निकालने का मतलब गेजिंग से होता है और स्पेसिफिकली टॉलरेंस स्टैकअप की जो डायमेंशंस, टॉलरेंस स्टैकअप्स की जो कैलकुलेशंस करते हैं, बाउंड्री कंडीशंस, मिनिमम थिकनेस वैल्यूज़ निकालते हैं, तो उस केस में भी हमारा वर्चुअल कंडीशंस हेल्प करेगा। तो अभी हमने सीखा कि वर्चुअल कंडीशंस एक तो कांस्टेंट होती है, वर्चुअल कंडीशन कांस्टेंट फॉर ऑल फीचर साइज ऑफ द पार्ट, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग है वर्चुअल कंडीशन गेज मैन्युफैक्चरिंग फॉर होल एंड पिन। अब पिन के लिए भी देख लेते हैं दोस्तों। पिन के लिए, इसके लिए वर्चुअल कंडीशन निकालते हैं हम। वर्चुअल कंडीशन इसके लिए कितनी होगी एमएमसी प्लस ज्योमेट्रिक टॉलरेंस। एमएमसी वैल्यू कितना है 20.5, यहाँ लिख देता हूँ 20.5। 20.5 में ज्योमेट्रिक टॉलरेंस कितनी है 0.4 को कितना हुआ 20.9, 20.9। अब 20.9 का एक ऐसा स्लीव होगा, मतलब मैं एक यहाँ स्लीव बना देता हूँ। तो 20.9 का ये डायमेंशन होगी गेज की। मैं यहाँ पे आपको गेज की डायमेंशन मैंने आपको निकाल के दे दी है 20.9। तो ये 20.9 का स्लीव होगा जो कि जाएगा इस पिन में। एंड इफ दिस स्लीव इज एबल टू गेट इनसाइड दिस पिन, दैट मीन्स पिन इज क्वालिटी पास, डायमेंशनली पास, एंड इट वुड बी क्वालिटी पास। और अगर तो नहीं जा पाता है तो द पिन वुड बी इट वुड बी रिजेक्टेड। ठीक है, तो ये वर्चुअल कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोनों के केस में, चाहे वो होल है चाहे वो पिन है। ठीक है, और एलएमसी में दोस्तों फंडा थोड़ा सा अलग होता है। तो आप ये मत अश्यूम कर लेना कि भाई एमएमसी का हमें कॉन्सेप्ट आ चुका है, एलएमसी का तो इसके जस्ट अपोजिट होगा। तो एमएमसी के बाद आपको एलएमसी का भी देखना है आपको। मतलब तो पहले आई थिंक पहले दो पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो चुके हैं। सो तीसरा पॉइंट ये, यहाँ मैं तीसरा लिख देता हूँ, थर्ड। वर्चुअल कंडीशन इज द वर्स्ट केस बाउंड्री ऑफ होल एंड पिन। कहीं भी मान लिया आप एएसएमई का जो टेस्ट होता है, जो टेक्निकल लेवल पे एक सीनियर टेक्नोलॉजिस्ट का होता है, एक प्राइमरी का होता है, तो कभी भी आप एग्ज़ाम देने जाओगे या कभी भी आपके इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि वर्चुअल कंडीशन आप इसकी वर्स्ट केस बाउंड्री, मतलब वर्चुअल कंडीशन में वर्स्ट केस बाउंड्रीज में क्या डिफरेंस है होल और पिन के लिए। मैं कहूँगा वो दोनों के दोनों सेम है। मतलब होल के केस में वर्चुअल कंडीशन ही उसकी वर्स्ट केस बाउंड्री होगी और वर्चुअल कंडीशन ही उसकी इनर बाउंड्री होगी। ठीक है, इनर बाउंड्री भी यही होगी, वर्स्ट केस बाउंड्री भी यही होगी, वर्चुअल कंडीशन भी यही होगी। ठीक है, और दूसरा सिमिलरली पिन के लिए वर्चुअल कंडीशन जो कि ऊपर का डॉटेड लाइन जो है, वर्चुअल कंडीशन वर्स्ट केस सिनेरियो भी वर्चुअल कंडीशन होगी और वही उसकी होगी आउटर बाउंड्री पिन के केस में। तो ये वाला तीसरा पॉइंट है मेरा। अब मैं चौथा पॉइंट, एक पॉइंट रिजल्टेंट के लिए भी छोड़ देते हैं। रिजल्टेंट कंडीशंस के लिए रिजल्टेंट कंडीशन क्या बोलती है? रिजल्टेंट कंडीशन बोलती है कि रिजल्टेंट कंडीशन इज ए सिंगल वैल्यू फॉर एवरी पार्ट मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम ए सिंगल ड्राइंग एंड डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंस्टेंसेस। अब जैसे कि वर्चुअल कंडीशन मैंने बोला था कि भाई हर एक पार्ट के लिए वर्चुअल कंडीशन सेम होगी, हर एक पार्ट के लिए वर्चुअल कंडीशन सेम होगी, बट रिजल्टेंट कंडीशन में ऐसा नहीं है। वो देख लेते हैं क्यों है ऐसा।
ऐसा क्यों नहीं है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम रिजल्टेंट कंडीशन का होल के केस में मैं बता रहा हूँ। रिजल्टेंट कंडीशन होल के केस में क्या होती है, आउटर बाउंड्री। फॉर्मूला क्या होता है, LMC प्लस ज्योमेट्रिक टॉलरेंस वैल्यू प्लस बोनस टॉलरेंस, ठीक है। अब ये बोलता है कि रिजल्टेंट कंडीशन हर एक पार्ट के इंस्टेंस के लिए अलग होगी। अब मान लिया मैंने यही वाली प्लेट के 5 पीस किसी वेंडर को मैंने मैन्युफैक्चर करने के लिए दे दिए, ठीक है। और होल की जो कंडीशन है यहाँ पे, सबसे पहले मैं लिखना शुरू करता हूँ। LMC की वैल्यू इसमें कितनी है, इसी होल के, मान लिया मेरे पास एक पार्ट आया मैन्युफैक्चर होके, उस पर्टिकुलर पार्ट के लिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। LMC की वैल्यू कितनी होगी, आप देखिए LMC इज द 20.5। LMC तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी 20.5 प्लस ज्योमेट्रिक टॉलरेंस वैल्यू कितनी होगी, ज्योमेट्रिक टॉलरेंस वैल्यू कितनी है इसमें 0.4 प्लस बोनस टॉलरेंस। अब बोनस टॉलरेंस कहाँ से निकल के आएगा। अब रिजल्टेंट कंडीशन मैं बोल रहा हूँ कि भाई एक पार्ट आया मेरे पास, इस वाले पार्ट की मैं रिजल्टेंट कंडीशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जब मैंने मेजर करा वर्नियर से, ये था 20.2। अब इसकी लिमिटिंग डायमेंशन कितनी थी, 20 से 20.5, पर मुझे कितना मिला 20.2। अब 20.2 यूँ तो मेरा टॉलरेंस वैल्यू के अंतर्गत आता है, बट स्टिल मतलब क्वालिटी तो ओके होगा ये, क्योंकि 20.2 है। पर इसमें बोनस टॉलरेंस कितनी मिलेगी वो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे। अब बोनस टॉलरेंस क्या होता है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन MMC एंड द एक्चुअल फीचर साइज। एक्चुअल फीचर साइज 20.2 है। तो MMC से जितना भी मेरा LMC की तरफ मतलब होता है, पार्ट शिफ्ट, डायमेंशन शिफ्ट होती है, तो मुझे बोनस मिलता है। तो 20.2 में और MMC में कितना डिफरेंस है एंड 20.5 में कितना डिफरेंस है, 0.3 का, तो मुझे 0.3 यहाँ पे बोनस मिलेगा और यहाँ पे मैं यहाँ लिखूँगा बोनस को, ठीक है। तो ये हुआ 0.5 से लेके 0.7 और ये हो गया 21.2 mm। तो रिजल्टेंट कंडीशन आ गई इसकी। ये मेरा पहला इंस्टेंस था। अब दोस्तों एक बात बताइए, अगर यहाँ पे दूसरा इंस्टेंस मैंने लिया तो यहाँ पे 20.2 की जगह 20.3 आ गया, 20.3 आ गया, राइट, 20.3 आ गया। तो यहाँ पे जैसे ही 20.3 आएगा यहाँ पे बोनस बढ़ जाएगा, 0.3 की बजाय 0.4 हो जाएगा, राइट, इट्स ऑब्वियस। तो क्योंकि इसमें बोनस टॉलरेंस कंसीडर होती है इन केस ऑफ रिजल्टेंट कंडीशन, तो ये हर एक इंस्टेंस के लिए सिंगल वैल्यू होती है। सो रिजल्टेंट कंडीशन इज ए सिंगल वैल्यू फॉर एवरी पार्ट मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम ए सिंगल ड्राइंग एंड डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंस्टेंसेस। आई थिंक इसमें भी कहीं पे कोई डाउट नहीं है। अब इसके बाद हम इसकी डेफिनेशंस पे जाएंगे। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और अगर मेरा काम आपको पसंद आ रहा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आप बेल आइकन अगर प्रेस करोगे तो कोई भी नई वीडियो मैं डालूंगा तो झट से आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप वीडियो मिस नहीं करोगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।